सिंह रूप दर्शन घटनास्थल रांची जागृति सन 1969 साधना वर्ष। शास्त्र में नृसिंह रूप के बारे में कहा गया है, उग्रम वीरम महाविष्णुं ज्वलंतम सर्वोतमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। साधना वर्ष चल रहा था। सन 1969 का अप्रैल माह रहा होगा जब मुझे उनकी अहेतुकी कृपा एवं करुणा से उनके दिव्य नृसिंह रूप की अनुभूति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूज्य बाबा ने मुझे यह अनुभूति एक आध्यात्मिक प्रयोग के द्वारा कराया था। रांची जागृति में बाबा अपने कमरे में विराजमान थे। उनके समक्ष बहुत से भक्तगण बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे सामने आकर मेरुदंड को सीधा रखकर पद्मासन में बैठने का आदेश दिया। उनके आदेशानुसार मैं बैठ गया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी जादुई छड़ी से मेरे आज्ञा चक्र को स्पर्श कर मुझे दिव्य दृष्टि देते हुए मन को सहस्त्रार चक्र में ले जाकर एकाग्र करने का आदेश दिया। मैंने सहस्त्रार चक्र में परम गुरु को तैरती हुई ज्योति के ऊपर बराभय मुद्रा के दिव्य रूप में बैठा देखा। उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि प्रकाश का था। पूज्य बाबा ने कहा, यही आनंद मूर्ति का असली स्वरूप है। साधकों के ध्यान का ध्येय भी यही है। ये पाप पुण्य से परे है। सभी को इनकी गोद में बैठने का अधिकार है, मगर सहस्त्रार चक्र में बैठकर पूरी दुनिया पर शासन करना इनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ वे आनंद घन सत्ता है। इसीलिए उन्हें महासंभूति के रूप में एक मिशन लेकर आना पड़ता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अतः वे नरसिंह या कल्कि रूप में सभी के मूलाधार चक्र में बैठकर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर शासन करते हैं तथा समष्टिगत रूप से भी संपूर्ण विश्व पर शासन करते हैं। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने मन को क्रमशः भेदन करते हुए मूलाधार चक्र में लाकर एकाग्र करूं तथा बताऊं कि मुझको क्या अनुभूति हो रही है। जब उनकी कृपा से मेरा मन गहरे ध्यान में चला गया तो मुझे दिखाई देने लगा कि मूलाधार चक्र के ऊपर एक स्वर्ण वर्ण का सिंह बैठा हुआ है तथा उसका प्रत्येक रोमकूप स्वर्ण की तरह चमक रहा है। उस अपूर्व एवं दिव्य रूप को देखकर मेरा मन भावलोक में आनंद विभोर होने लगा। कुछ क्षण पश्चात पूज्य बाबा ने मुझे पुनः आदेश दिया कि मैं सिंह के सिर के ऊपर अपने मन को और भी गहरे रूप से ध्यान करके देखूं कि क्या दिखता है। मैंने देखने पर पाया कि सिंह के सिर के ऊपर एक शुभ्र ज्योति तैर रही है तथा उस ज्योति के ऊपर श्री श्री आनंद मूर्ति जी वराभय के दिव्य रूप में विराजमान है। पूज्य बाबा ने कहा, यही उनका नरसिंह रूप है। पौराणिक आख्यान के अनुसार हिरण्यकश्यप दैत्य के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान को नृसिंह रूप धारण करना पड़ा था। इस दृष्टांत के अनुसार उनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। पूज्य बाबा ने कहा कि क्या ऐसा जीव विज्ञान में संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नृ का अर्थ है नर तथा सिंह का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात नृसिंह का अर्थ है नरों में श्रेष्ठ नरसिंह। पूज्य बाबा ने यद्यपि अपने संकल्प से मनुष्य का शरीर धारण किया है, फिर भी उनका शरीर साधारण मनुष्य के शरीर से भिन्न है। उनकी संकल्प देह का ध्यान करने साधक निर्गुणत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। किसी भी भौतिक वस्तु को एक बार देखने पर उसके रूप को या छवि को मनुष्य बार बार अपने मानस पटल पर अंकित कर रूप ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं, परंतु आनंद मूर्ति जी की छवि हमारे ध्यान में जल्दी नहीं आती। बहुत प्रयत्न करने पर मात्र कुछ क्षण के लिए ही हम उनकी छवि का ध्यान में ला पाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि पूज्य बाबा का भौतिक शरीर भी साधारण मनुष्य का शरीर नहीं है। इस छवि का ध्यान करके मनुष्य आनंद की प्राप्ति करते हैं।